नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। इस इकाई में हमने पढ़ा था कि बच्चों ने अपनी लगन, अपनी मेहनत से एक तालाब बनाया और गांव की पानी की समस्या को दूर किया। तो आज हम इसी कहानी के अभ्यास प्रश्नों के कुछ बाकी अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन करना है। यहाँ हमें चित्र के अनुसार कहानी बनानी है, तो हम चित्र के अनुसार कहानी बनाते हैं। देखिए, आपको चित्र पहले में एक तालाब नज़र आ रहा है, तालाब के बाहर कुछ मेंढक नज़र आ रहे हैं, पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में सांप नज़र आ रहा है, जो कि दूसरे चित्र में सांप उनमें से एक मेंढक को निगल रहा है। तीसरे चित्र में मेंढकों की सभा हो रही है और सभी मेंढक आपस में चर्चा विचारना कर रहे हैं। चौथे चित्र में सभी जब सांप निकल कर आ रहा है तो सभी मेंढक सांप पर हमला कर रहे हैं। अगले चित्र में सांप पलटकर वापस अपने बिल की ओर भागता नजर आ रहा है और जब सांप जैसे ही अपने बिल में गया, सभी मेंढकों ने अपनी जीत की खुशी में तालियां बजाई। तो अब हम इस कहानी को लिखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था जिसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेंढक को पकड़कर खा जाता था। मेंढक परेशान हो गए थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेंढक बिल के सामने खड़ा रहा, बाकी सारे आसपास में छिप गए। जैसे ही सांप ने मेंढक को देखा तो उसने बिल से बाहर निकला और उस मेंढक को पकड़ा। तो छिपे हुए जितने भी मेंढक थे वो बाहर निकल आए। अब सांप को पकड़ पकड़ कर खींचने लगे और सांप की पूंछ पर, उसके शरीर पर अपने हाथों पंजों से उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे खींचने लगे। तो सांप बड़ा घबरा गया, वह पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भाग गया और बिल में घुस गया। अब मेंढकों की खुशी का ठिकाना रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच में संगठन यानी एकता के बल पर सांप को भी हरा दिया। तो सचमुच संगठन में शक्ति होती है। इसलिए हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम एक रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। तो संगठन में शक्ति, यही कहानी का उचित शीर्षक भी है और इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यहाँ पर नीचे दी गई क्रिया में योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी ब्लैंक थी। तो रहना, तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दूसरा, बच्चे तालाब में रिक्त स्थान थे। तो नहाना, बच्चे तालाब में नहाते थे। तीसरा है खेतों में मक्का और धान ब्लैंक थे, यानी लहलहाना, तो लहलहाते थे। तो खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्टक में दिए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कोष्टक में हम शब्द दिए गए हैं लाल, सफ़ेद, तीन, सुंदर, जिससे वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य है खेत में गायें चरती हैं। अब पहला विशेषण शब्द है लाल, तो खेत में लाल गायें चरती हैं। दूसरा विशेषण शब्द है सफ़ेद, खेत में सफ़ेद गायें चरती हैं। तीसरा विशेषण शब्द है तीन, खेत में तीन गायें चरती हैं। अगला विशेषण शब्द है सुंदर, तो खेत में सुंदर गायें चरती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम विशेषण का प्रयोग कर कर उसकी विशेषता बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने विशेषण का सही उपयोग कर लिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्टक में दिए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखने हैं। कोष्टक में शब्द हैं लाल, रंग बिरंगे, तीन और सुंदर। तो इनका विशेषणों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहला है मेरी साइकिल लाल है। दूसरा है गुब्बारे रंग बिरंगे हैं। तीसरा है रूहान ने 3 खिलौने खरीदे। और चौथा है मोर सुंदर पक्षी है। तो इस प्रकार हमने विशेषणों का प्रयोग कर कर वाक्य को बना लिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए। ये भी बिल्कुल उपयुक्त
उदाहरणों के अनुसार ही है। यहाँ पर भी हमें विशेषणों का प्रयोग कर कर वाक्य बनाने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा, ये सभी विशेषण शब्द हैं जिन्हें हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला वाक्य कुछ इस प्रकार से है। नित्य होशियार लड़का है। दूसरा है गुलाब का फूल सुंदर होता है। तीसरा है यह घोड़ा काला है। चौथा है द्विज छोटा लड़का है। और पांचवा है मुझे थोड़ा सा गुड़ खाना है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने वाक्यों में विशेषण का प्रयोग कर लिया है और अभ्यास क्रम को भी पूरा कर लिया है। तो धन्यवाद।